हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 डर्फीस टॉयस रोम का हमारे Realme XT डिवाइस के ऊपर। वीडियो को पूरा एंड तक ही देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है यहाँ पर एंड्रॉइड 14 पे रन कर रही है। रिसेंटली मैंने रिव्यू किया एंड्रॉइड 13 डर्फीस टॉयस का, तो आप देख सकते हो लेटेस्ट जुलाई अपडेट के सिक्योरिटी पैच के साथ ये देखने को मिलेगा। कर्नल ब्लड मून है यहाँ पर जो एंड्रॉइड 14 पे रोम बेस्ड है। बात करते हैं यहाँ पर हम डिवाइस इंटीग्रिटी के बारे में, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको पास देखने को मिलेगी। सेफ्टी नेट के बारे में बात करें तो वो भी यहाँ पर पास देखने को मिलेगा, मतलब बैंकिंग ऐप्स आप आराम से यूज़ में ले सकते हो। बात करूँ जी कैम के बारे में, तो जी कैम में मोस्ट ऑफ द मोड्स आप काफ़ी अच्छे से यूज़ में ले सकते हो और यहाँ पर जो कैमरा है, वीडियो है, सारी चीज़ें आप डिटेल में यूज़ में ले पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लेटेस्ट वाला जी कैम डाला है, बिल्कुल BSG का लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, ओके। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ CLNX स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा। बात करूँ गूगल फोटोज़ की, तो वहाँ पे आपको स्पूफिंग इनेबल्ड मिल जाएगी। तो जस्ट अ सेकेंड, ये लोड हो रहा है तो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो स्पूफिंग है वो बिल्कुल यहाँ पर इनेबल्ड मिल जाएगी। सो मैं आपको फिर भी यहाँ पर चेकआउट करा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको जो है अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज मिल जाती है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं गूगल फीड के ऊपर। तो गूगल फीड एकदम ही मक्खन स्मूथनेस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। और जो हे गूगल ओके गूगल होता है वो वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ जस्ट अ सेकेंड। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉट सपोर्टेड बोल रहा है, ओके। बात करूँ कॉलिंग के बारे में, तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने कर दिया कॉल और यहाँ पर जो है आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। और जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप यूज़ में ले पाओगे। बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग मेरे को स्मूथ बिल्कुल लगी है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ऐप ओपनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे स्मूथनेस अच्छी आपको देखने को मिल जाती है इस रोम के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर कोई दिक्कत, मेजर इश्यूज़ वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। हल्का सा यहाँ पर एकदम लिटिल सा आपको देखने को मिलता है, बट बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छी ही देखने को मिल जाती हैं, ओके। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है, बिल्कुल स्मूथनेस कमाल है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल भी स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे तो हल्का सा एकदम लैग देखने को मिल सकता है, बाकी यहाँ पर स्मूथ है बिल्कुल, कोई रोम दिक्कत नहीं होने वाली। चलो अभी चलते हैं सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पर बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। सो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो प्रीफर नेटवर्क है वो लॉक कर सकते हो। फोर्स LTE का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, वो क्या है, अगर आपने नोट डाउन करा होगा तो ये देखिए यहाँ पे फायरवॉल करके एक ऑप्शन मिला है, इस बार अपडेट में एडेड है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। सो इस पर मैं टैप करूँगा तो इस पर आप देख सकते हो जो अलाउ क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे कि वाईफाई डेटा, मोबाइल डेटा, अलाउ VPN डेटा। तो ये नई चीज़ आपको इसमें इंट्रोड्यूस देखने को मिल जाएगी इस बार के फायर वॉल वगैरह जो इस वाले अपडेट में। और एक चीज़ नई देखने को मिलेगी वो है असॉल्ट, ठीक है। अकॉर्ड करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, ये आप यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकते हो। सो ये चीज़ जो है आपको देखने को मिल जाती है इस वाले अपडेट में। बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, चलते हैं बैक और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐप्स वाले सेक्शन में आ जाता हूँ मैं। ऐप्स वाले सेक्शन में आऊँगा तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स आपको मालूम है, लॉन्चर जो है डर्फ का देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर आप जो है बाकी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर ऐप्स को हाइड करना, प्रोटेक्ट करना, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे गेम स्पेस का ऑप्शन है, पैरेलल स्पेस का ऑप्शन है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से यूज़ में ले पाओगे। बात करते हैं यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, लिमिट चार्जिंग कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ब्लॉक सेंसर्स का ऑप्शन मिल जाता है, बैटरी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाता है, हेल्थ वेल्थ वगैरह सब कुछ देख सकते हो। साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता ही है, जो पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल है वो देखने को मिल जाएगा। एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हैं, वॉल्यूम पैनल का जो टाइम आउट है वो कितना सेट करना है वो सेट कर सकते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से वर्क करता है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ पे ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। एम्बिएंट डिस्प्ले आप यूज़ में ले सकते हो, ठीक है, पिकअप वगैरह अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे डार्क थीम वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और यहाँ पे ओवरराइड फोर्स डार्क ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले साइज, टेक्स्ट वगैरह ये चीज़ें आप जो है यहाँ पे यूज़ में ले पाओगे, जैसे कि मैंने बोल्ड टेक्स्ट इनेबल कर रखा है। बाद में यहाँ पे नाइट लाइट बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है, ऑटो रोटेशन, डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप, बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस रोम के ऊपर। और वो जो माइक वाइक का फंडा है वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से इसको यूज़ में ले पाओगे।
बात करें वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में, तो वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो क्लॉक्स वगैरह है वो रख सकते हो, बिकॉज ये है एंड्रॉयड 14, राइट। और यहाँ पे होम स्क्रीन पे आऊँगा तो यहाँ पे जो थीम्ड आइकन्स है उसको भी आप इनेबल में ले सकते हो। बाकी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, ये चीज़ें तो आपको देखने को ही मिल जाती हैं यहाँ पर, तो वो अपने हिसाब से लगा सकते हो यहाँ पे और इसको यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। और मोर सिक्योरिटी के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह की चीज़ें वगैरह देखने को मिलती है, जिसमें ऐप लॉक का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं बैक, और उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं रियलमी से पार्ट्स के ऊपर। तो रियलमी पार्ट्स के ऊपर ऑडियो एम्पलीफिकेशन करके ऑप्शन है, जिसमें हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर स्पीकर 30 सेकंड्स का है। डीसी डिमिंग, हाई ब्राइटनेस मोड वगैरह सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलो यहाँ पे सिस्टम के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है सिस्टम के ऊपर नेविगेशन मोड पे आता हूँ, तो यहाँ पे जेस्चर्स वगैरह यूज़ में ले सकते हो। नेविगेशन कीज़ भी आप चाहो तो यूज़ में ले पाओगे। जेस्चर्स में आ जाता हूँ तो यहाँ पर जो टैब वाला ऑप्शन है, जैसे कि तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, टैब डिटेक्टेड हो चुका है और ये लो इस तरह से इसने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से एक्शन सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी कुछ इस तरह से ले सकते हो। उसको गूगल लेंस पे शेयर कर सकते हो। ब्राइटनेस कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद बटन्स वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगा तो लेआउट चेंज कर पाऊंगे। पावर मेनू में आ जाता हूँ तो एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है क्विक टॉर्च वगैरह का ऑप्शन मिल जाते हैं। वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह कर सकते हो। पार्शियल स्क्रीनशॉट इनेबल कर सकते हो। बाकी ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और एक अदर ऑप्शंस करके एक ऑप्शन है, ये देखिए जैसे कि नीचे है, अदर ऑप्शंस पे आऊँगा तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि सेंसर ऑफ शो इन क्विक सेटिंग्स करके एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए बैटरी स्टेट्स का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जा रहा है। और वाईफाई नॉन परसिस्ट मैक जो रैंडमेशन है वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे मेन कस्टमाइजेशन के ऊपर आऊँ तो डर स्पेस के ऊपर आता हूँ तो बैटरी सेटिंग्स पे यहाँ पे बैटरी स्टाइल वगैरह होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। बाकी बैटरी जो परसेंट होता है उसको शो करवा सकते हो इनसाइड आउटसाइड। क्लॉक सेटिंग्स मिल जाएंगी। स्टेटस बार में क्या आइटम्स रखनी है वो मिल जाएगा। ट्रैफिक इंडिकेटर इनेबल कर सकते हो। कैरियर लेवल जो है यहाँ पर उसका लेवल पोजीशन देख सकते हो। मिस लिनेजेस में बात करूँ तो लोगो वगैरह इनेबल कर पाओगे, पोजीशन स्टाइल चेंज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे प्राइवेसी इंडिकेटर्स जो है, माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बाकी कलर्ड आइकन्स, नोटिफिकेशन काउंट, वाईफाई टाइप आइकन्स, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस क्या है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। चलो यहाँ पे आते हैं साइड में, और यहाँ पे आइलैंड नोटिफिकेशन चाहिए तो रखो, अदरवाइज बंद कर दो। क्विक सेटिंग्स पे आएंगे तो यहाँ पे QS स्टाइल लेआउट जो होता है उसको आप चेंज कर पाओगे। जैसे कि लार्ज पिल मैंने रखा है तो स्मॉल पिल रखता हूँ, तो आप देखना। और स्मॉल पिल रखने के बाद यहाँ पर इसका जो पोर्ट्रेट लैंडस्केप इनको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि इस तरह से आपको जो है ये ओल्ड वाला स्टाइल अगर पसंद हो तो आप उनको रख पाओगे, लेकिन मेरे को नया ही पसंद है लार्ज वाला, तो मैं वही रखना पसंद करूँगा, ठीक है। उसके बाद कलर्ड QS नोटिफिकेशन आइकन्स वगैरह आप इनेबल कर पाओगे। बाकी बैकग्राउंड ओपेसिटी वगैरह जो होता है यहाँ पे, ये कुछ देख रहे हो वो वगैरह सेट कर पाओगे। बाकी यहाँ पे कस्टम हेडर इमेज जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है कुछ इस तरह से, तो आप अपने हिसाब से रखो, आपको जैसा पसंद है वैसा मॉडिफाई कर सकते हो। ब्राइटनेस लैडर ऑलवेज शो, पोजीशन क्या रखनी है, ब्राइटनेस ऑटो ब्राइटनेस आइकन चाहिए क्या, ठीक है। बैटरी एस्टिमेट्स वगैरह आपको QS पैनल पे दिखना है क्या, क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन, ठीक है। एनिमेशन स्टाइल, एनिमेशन ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शो डेटा यूजर्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं लॉक स्क्रीन UI पे, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, अनलॉक एनिमेशन क्या रखना है, ठीक है। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन CRT वगैरह रख सकते हो। कलर्ड क्लॉक वगैरह, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चार्जिंग एनिमेशन, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। एज लाइटिंग वगैरह देखने को मिलता है। बाकी जनरल सेटिंग्स में आऊँगा तो ये स्पूफिंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जो विंडो सिक्योर फ्लैग है, जैसे कि जिसमें आप रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अनलिमिटेड गूगल फोटो स्पूफिंग, नेट प्लस स्पूफिंग, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कस्टमाइजेशन में आओगे तो यहाँ पे भर भर के मिलता है, जैसे कि मोनेट इंजन का यहाँ पे कस्टमाइजेशन है। थीम स्टाइल वगैरह चेंज कर पाओगे। और उसके बाद जो बॉडी फॉन्ट्स होती है उनको चेंज कर सकते हो। ब्राइटनेस लेटर का स्टाइल है। आइकन पैक आप चेंज कर पाओगे यहाँ पर। उसके बाद आइकन शेप वगैरह डिफरेंट सेट कर सकते हो। वाईफाई आइकन मिल जाते हैं। उसके बाद सिग्नल आइकन्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेटा आइकन स्टाइल, ये कुछ इस तरह से नए से मिल जाते हैं। नाविक बार स्टाइल है। उसके बाद नीचे पिक्सल एनिमेशन करके एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इनेबल पिक्सल स्टाइल एनिमेशन फॉर 3 बटन नाविक बार, जो 3 बटन नाविक बार होता है उसके लिए। बाकी जो UDFS आइकन पिकर है वो तो आप जानते हो, अपने हिसाब से लगा सकते हो। बाकी पल्स में पल्स रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो ये था टोटल ऑल ऑफ कस्टमाइजेशन इसका, ठीक है। तो अगर आप बात करें भी बैटरी वाले की ऑप्शन के बारे में, मतलब क्या बैटरी बैकअप इसने दी, उसके बारे में भी चलो देख लेते हैं। सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। सो यहाँ पे अगर मैं बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो 8% बैटरी ड्रेन यहाँ पे पकड़ के चलते हैं। 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, बहुत बढ़िया
दिया है। यूजेस पता ही है, 50% ब्राइटनेस, वाईफाई से डिवाइस कनेक्टेड था, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस प्ले किया, तो ये था इसका यूजेस। बहुत सही है, बहुत बढ़िया आउटपुट इसने दिया है बैटरी बैकअप के मामले में। ओके, अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो है Geekbench 5 स्कोर मैं चेक करने जा रहा हूँ, लेकिन ये बाहर फेंक रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं काफ़ी ट्राई करा, लेकिन Geekbench 5 स्कोर इसका मैं निकाल नहीं पाया इस रोम के ऊपर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो हमारा CPU थ्रॉटलिंग है वो नो CPU थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड, जो कि बहुत अच्छी बात है, CPU थ्रॉटलिंग डिटेक्ट नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे ओवरऑल पूरी रोम सही है, गेमिंग वगैरह भी ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है, आप आराम से इसको यूज़ में ले सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से इस रोम को यूज़ में ले पाओगे, चाहे बैलेंस गेमिंग करनी हो या फिर डेली यूजेस करना हो। मस्त रोम है, आराम से यूज़ करो, एक नंबर है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो मिलते हैं, लव यू गाइज, गुड बाय, टेक केयर।